नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी दोस्तों संविधान के उन प्रश्नों को करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ सके। देखिए पहले क्वेश्चन देखेंगे। कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं, यानी वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति आपात की स्थिति घोषित कर सकते हैं। बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352। यानी 352 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। पूछा जाता है अनुच्छेद 356, याद रखेंगे 356। तो राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रीय आपात 352 और यहाँ पर 356 क्या है, तो ये आपका है राष्ट्रपति शासन। याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस में है, तो ये आपका 356 में है। और दोस्तों याद रखेंगे 360, इसमें आपका वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, देखिए तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और राष्ट्रीय यहाँ पर वित्तीय आपात 360 के तहत। तो इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति ये घोषित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया है यह 3 बार लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपात यानी जो 352 के तहत लगता है यह 3 बार देश में लगाया जा चुका है, और वित्तीय आपात अभी एक भी बार नहीं लगाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो 3 बार। वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। बताएंगे 1951 में जो कि संविधान का पहला संशोधन हुआ, इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि से संबंधित है। इसमें इसमें कौन सा विषय है, तो भूमि से संबंधित यह है 9वीं अनुसूची, जो कि पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। अब देखिए यहाँ पर 8वीं याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची बहुत पूछी जाती है। यह 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। कितनी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची से, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिए यदि हमसे भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में यहाँ पर भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी और इन्हें संशोधन करके टोटल 22 भाषाओं को यहाँ पर कर दिया गया है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर, यानी जो राज्य देश में हैं उनकी सीमाओं को बदलकर ये निर्माण जो अधिकार देता है संसद द्वारा, ये आपका अनुच्छेद 3 है। तो संसद जो राज्य यहाँ पर देश में है वर्तमान में, उनके नाम बदलता है या उनके राज्य की सीमाओं में जो बदलाव करता है, वह अनुच्छेद 3 के तहत उसको शक्ति प्राप्त है संसद को। तो अनुच्छेद 3 के तहत यह बदलता है। अब देखिए यहाँ पर याद रखेंगे अनुच्छेद 2। कौन सा, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि जो बाहरी राज्य यानी जो राज्य है अब देश में है नहीं, जो बाहरी राज्य हैं और उनको देश में शामिल किया जाता है, वो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 3 में जो राज्य विद्यमान है उनकी सीमाओं को बदलना, उनके नाम बदलना, ये अनुच्छेद 3 है। और नए राज्य जोड़ना यानी बाहर से नए राज्य जोड़ना, वह अनुच्छेद 2 में है। इसको आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 1 में आप सभी को पता होगा कि भारत संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद किस में है, 1 में। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों इसमें कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्यों के यानी लोकसभा में कौन होते हैं, तो ये होते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो सांसद होते हैं। तो सांसद किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता द्वारा सांसद चुने जाते हैं। तो ये लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वह जनता द्वारा होता है, क्योंकि उसमें एमपी बैठते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं वो बैठते हैं, तो उनका चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। और राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी देखा था कि संसद द्वारा जो राज्यों का सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो अभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जाता है। तो आप संसद याद रखेंगे कि संसद द्वारा उनके नाम और सीमा में परिवर्तन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। बताएंगे धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद है धन विधेयक बताएंगे, किस अनुच्छेद में धन विधेयक। तो अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में कौन है, धन विधेयक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अभी हमने देखा कि पिछले में तीन आपातकाल थे, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये तीनों की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, यानी तीनों की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सबका। यहाँ पर हमने अनुच्छेद देखा है किस आर्टिकल में थे, तो वित्तीय आपात 360 में था, राष्ट्रीय आपात 352 में था और राष्ट्रपति शासन कितने में था, तो अनुच्छेद 356 में था। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन होता है। तो बताएंगे राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का राज्यपाल का क्या होता है, सलाहकार होता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल का सलाहकार होता है। जिस प्रकार देखिए राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, तो राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है, तो राष्ट्रपति का सलाहकार प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल का भी सलाहकार कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो बताएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ये आपका 65 वर्ष है, सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। 65 वर्ष की आयु में उनको सेवानिवृत्त किया जाता है। अब देखिए इनके निर्वाचन यानी नियुक्ति होने की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए इनके नियुक्ति की आयु। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ पर 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष हैं, यानी प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं बताएंगे। तो एक तो देखिए नीति आयोग होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। याद रखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और CSIR के भी यहाँ पर पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो बी वाला करेक्ट होगा। CSIR क्या होता है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है CSIR, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो अभी हमने क्वेश्चंस पीछे देखा था कि कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, तो 3 बार घोषणा की जा चुकी है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की जा चुकी है।
लेकिन जो वित्तीय आपात है, तो यहाँ पर जो वित्तीय आपात है इसकी घोषणा अभी नहीं की गई, यानी एक बार भी यहाँ पर वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रीय आपात 3 बार। तो राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है कि जब किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण से यहाँ पर कोई आशंका होती है तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और वित्तीय आपात जब वित्त के लिए यहाँ पर कोई होती है तो वित्तीय आपात वहाँ पर लगाया जाता है। तो वित्तीय आपात अभी नहीं लगाया गया है और राष्ट्रीय आपात 3 बार, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, यानी सी वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है? बताएंगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, भाषा भी हमने देखा था किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वह 4थी अनुसूची में है, याद रखेंगे। शपथ कितने में है? तो शपथ 3री अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते ये किस में है? ये आपकी 2री अनुसूची में है, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा है 2री अनुसूची, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2री अनुसूची यानी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। शपथ 3रे में है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या सीटों का बंटवारा तो 4थे में है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पर मध्य कितने समय का अंतराल होना चाहिए अधिवेशन के मध्य उनके? तो यह अंतराल 6 महीने का होना चाहिए, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 माह का इनके बीच अंतराल होना चाहिए। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 80 है उसमें आपका क्या है? राज्यसभा है। 81 में क्या है? लोकसभा है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है और 79 में आपका 79 में आपका संसद है। इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? बताएंगे। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वह कहाँ पर लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लागू किया गया था? तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जिनके द्वारा यहाँ पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो याद रखेंगे डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे यहाँ पर किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में बताएंगे। तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें आपका यहाँ पर जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को रखा गया है। बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को किस सूची में रखा गया है? तो यह आपका राज्य सूची में रखा गया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था और लोक प्रशासन यह राज्य सूची का विषय है। तो बी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राज्य सूची में मतलब कि जो भी राज्य सूची में विषय होंगे उनके प्रति जो कानून या नियम बनाएंगे वह राज्य बनाएगा। लेकिन अगर यह केंद्र सूची में होता तो केंद्र द्वारा बनाया जाता, और यह समवर्ती सूची में होता तो समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उनके प्रति जो कानून या जो भी नियम बनाए जाते हैं वह केंद्र और राज्य दोनों द्वारा यहाँ पर मिलकर बनाए जाते हैं। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों द्वारा, लेकिन राज्य सूची में केवल राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं और केंद्र सूची में केवल केंद्र द्वारा। तो पंचायती राज किस में है? राज्य सूची में है। अब देखिए, केंद्र में आपका आता है जनगणना, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछा गया है जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना आपका केंद्र सूची का विषय है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में किसी एग्जाम में कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है? तो याद रखेंगे जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी
जनगणना की जो यहाँ पर जिम्मेदारी है वह किसकी है, तो यह आपका गृह मंत्रालय की है, यानी होम मिनिस्ट्री की है, तो गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय की यहाँ पर जिम्मेदारी है जनगणना की, और यह केंद्र सूची में आता है। अगला प्रश्न देखें, संविधान संशोधन का संबंध है, बताएंगे संविधान संशोधन का संबंध नगर निगम से है। ये दोस्तों संविधान संशोधन जोड़ा गया नगर निगम। पंचायती राज भी किस अनुसूची में है नगर निगम, 12वीं अनुसूची। पंचायती राज संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और कमजोर वर्गों का आरक्षण से ये भी आपका संशोधन हुआ है, यानी उपरोक्त सभी आपका क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, बताएंगे भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक कहा जाता है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी, बताएंगे राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी, तो ये नरगिस दत्त थी, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम यहाँ पर महिला थी स्टार जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, नरगिस दत्त। देखिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई, बताएंगे नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग पहले ये आपका योजना आयोग के नाम से था, योजना आयोग। इसे 1 जनवरी 2015 को, यानी ए वाला करेक्ट होगा, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका नाम बदलकर यहाँ पर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, तो इसके अध्यक्ष खुद पीएम होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री खुद इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसको घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1989 में, जिसके द्वारा यहाँ पर जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान देखिए 1976 में हुआ। इसको 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें इतने संशोधन हुए थे, इतने चीज़ इसमें जोड़ी गई थी कि इनसे क्या हुआ, लघु यहाँ पर संविधान भी कहा जाने लगा। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए थे, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।